कई क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स के अनुसार मई 2021 तक पूरे इंडिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में करीबन 6.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और यही नहीं कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने इथेरियम के ऑर्डर्स में 150% तक की ग्रोथ ऑब्जर्व की है। तो आखिर ऐसा क्या है इथेरियम में जो उसकी इतनी डिमांड चल रही है? इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। पर क्या आपको पता है कि इथेरियम के निर्माता विटालिक ब्यूटेरिन, जिन्होंने 2013 में सिर्फ 19 साल की आयु में इथेरियम को बनाया था, वो 2011 तक बिटकॉइन यूज करते थे। तो आखिर उन्होंने बिटकॉइन से अपना मुंह क्यों फेर लिया? और सिर्फ ब्यूटेरिन ही क्यों, अमेरिकन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबन, जिन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में इन्वेस्ट किया है, वो तक ये मानते हैं कि इथेरियम किसी भी अन्य ब्लॉकचेन सिस्टम से ज्यादा फेवरेबल है। तो क्या सच में इथेरियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगी? और अगर वो ये करने वाली है तो isn't this the best time to invest in Ethereum? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है Is Ethereum the next Bitcoin? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इथेरियम के निर्माता विटालिक ब्यूटेरिन साल 2011 में बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया करते थे। उस ट्रेडिंग के समय उन्होंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्निक को पूरी तरह से जान लिया, जिससे उन्हें यह समझ आया कि इस सिस्टम को सिर्फ मनी ट्रेडिंग के अलावा दूसरे एप्लीकेशंस में भी बेनिफिट्स लाने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक्स और प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सारे ऐसे रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जिनको भी ब्लॉकचेन से जोड़ा जा सकता है। और यही नहीं, उनका यह भी कहना था कि इन टेक्निक्स के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रॉबस्ट लैंग्वेज की जरूरत है, ताकि ब्लॉकचेन सिस्टम को ज्यादा यूनिक और सिक्योर बनाया जा सके। लेकिन जब ब्यूटेरिन अपना ये तर्क लेके बिटकॉइन के कोड डेवलपर्स के पास गए, तो उनके इस प्रोजेक्ट को बिटकॉइन ने बढ़ावा नहीं दिया। पर एग्रीमेंट ना मिलने की वजह से वो मायूस नहीं हुए, क्योंकि ब्यूटेरिन ने ये ठान लिया था कि वो ब्लॉकचेन सिस्टम में बदलाव लाकर ही रहेंगे। फिर उन्होंने खुद ही नए रॉबस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पर काम करना शुरू कर दिया और आखिर में जनवरी 2014 के दिन मायामी के नॉर्थ अमेरिकन बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इथेरियम को लॉन्च किया, जो बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर था और सिर्फ मनी ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, कई और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यूज किया जा सकता था। लेकिन ये सब उन्होंने अकेले नहीं किया था, बल्कि इस काम में उनका साथ केविन वुड, चार्ल्स हॉस्किंसन, एंथनी डी लोरियो और जोसेफ लुबिन ने भी दिया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, 1 से भले 2 और 2 से भले 4, वही चीज यहाँ पर भी हुई, जिसके कारण आज ब्यूटेरिन की पूरी संपत्ति $1.46 बिलियन से भी ज्यादा है। तो अगर आपको भी झोली भरनी हो तो इथेरियम के बढ़ते मार्केट को देखते हुए आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब और सीज कर सकते हो। और ये सब आप कर सकते हो बिल्कुल अपने फोन से, जिसमें आपकी मदद करेगा कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसमें केवाईसी होता है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे तो आपको पूरी जेन्युइन पार्टी से मिलेगी, जिसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। इसके अलावा इस ऐप में 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, और इसे यूज करना इतना ईजी है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। अगर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हो, तो आप उसे इंस्टेंटली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो विद फुल प्रॉफिट। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें आपको एक पूरा क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, जिसे इन्वेस्ट करके आप क्रिप्टो करेंसी में रिसर्च करना शुरू कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये काफी अच्छा स्किल हो सकता है जो आपको घर पे बैठे अच्छा पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, बट इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होता है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे नहीं लगाओ, आप पहले खुद रिसर्च करो, जैसे आप कंपनी पे रिसर्च करते हो जब आप उनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो, कि उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को कितना यूज किया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से आप भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाओगे और मेक श्योर कर पाओगे आपके पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ रही है समय के हिसाब से। So click on the link in the description and start investing with CoinSwitch Kuber. So आखिर ऐसा क्या है इथेरियम में जो लोगों को रातों रात अरबपति बना देता है? इसकी सबसे पहली वजह तो है कंसिस्टेंट ग्रोथ। अभी इंटरेस्टिंग है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइनबेस और बाइनेंस जैसी वेबसाइट से मिले डेटा से यह साफ नजर आता है कि इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन। लेकिन अगर इन दोनों की पिछले कुछ दिनों की वैल्यूज को ध्यान से देखा जाए ना, तो यह पता चलेगा कि बिटकॉइन सिर्फ 87.71% की एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, पर इथेरियम की ग्रोथ रेट डबल से भी ज्यादा है, यानी 192.3%। मतलब ये दोनों अपनी आपसी सिमिलैरिटीज के चलते सबसे टॉप पर है। लेकिन एक बात जो इथेरियम को बिटकॉइन से बेहतर बनाती है वो है उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ।
मिसाल के तौर पर एथेरियम की वैल्यू फिलहाल करीबन $4,000 चल रही है, जिसको अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो उसमें करीबन 900% तक का इंक्रीज हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर फरवरी 2021 से लेकर आज तक का बिटकॉइन और एथेरियम का ग्राफ देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो एथेरियम के फ्लक्चुएशंस बिटकॉइन से कई मात्रा में कम है, यानी कि एथेरियम ज्यादा स्टेबल भी है। सिमिलरली अगर एथेरियम के पूरे सफर की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में एथेरियम की ग्रोथ बहुत तेज गति से हो रही है। एथर की इस खूबी के कारण सेलिब्रिटीज जैसे कि रीज विदरस्पून और अमेरिकन बिजनेसमैन स्लैश पॉलिटिशियन सेनेटर पैट टूमी, इन्होंने भी एथेरियम की तरफ अपना कदम बढ़ाया। पर क्या उनका एथेरियम में ये जो इंटरेस्ट है उसकी सिर्फ वजह यही है या कुछ और? एथेरियम के ब्रांड न्यू मार्केट्स। अनलाइक बिटकॉइन, एथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आज इसकी पहुंच म्यूजिक से लेकर इमेजेस तक सारे डिजिटल एसेट्स में है। मगर इनमें इसका क्या काम है? आज के समय एथेरियम ने नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए हैं, जिसकी मदद से कई सारे ऐप्स आपको म्यूजिक से लेकर इमेजेस खरीदने की सुविधा देते हैं, जिसके कारण एथेरियम अब एक ब्रांड बन चुका है। पर ये आखिर हुआ कैसे? तो देखो, एथेरियम के सिक्के यानी कि एथर में बढ़ती हुई ग्रोथ एक वजह से पॉसिबल हुई है क्योंकि एथेरियम के पास ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसे हाईली सिक्योर्ड फाइनेंस सिस्टम्स है। ये सिस्टम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, जैसे कि एथर बिना किसी बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या मिडिलमैन की आवश्यकता के लोगों को उधार देगा, सेविंग्स में मदद करना या प्रॉपर्टी का व्यापार करना पॉसिबल बना सकेगा। और एथेरियम के इसी एडवांटेज की वजह से दुनिया भर में पैसे भेजने और डीफाई एप्स, जिसे डी एप्स भी कहते हैं, उन्हें बनाने से लेकर इंश्योरेंस खरीदने तक सभी चीजों के लिए डेवलपर्स एथेरियम ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी के कारण एनएफटीज जैसे कई सारे मार्केट प्लेस आज दुनिया भर में खड़े हो चुके हैं। लेकिन इन मार्केट प्लेसेस को एथेरियम के अलावा कौन ऊपर ला रहा है? एथेरियम की डेवलपिंग कम्युनिटी। एथेरियम के डेवलपर्स को यह पता था कि जब उनकी टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने की बात आएगी तो साइज मैटर करेगा, इसीलिए उन्होंने एथेरियम को और भी ज्यादा एडवांस करने के लिए हाईली प्रोफेशनल डेवलपर्स को अपने टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनाया, जिसके कारण हर मंथ एथेरियम में ऑन एन एवरेज 2300 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में 200% से भी ज्यादा है। और यही बढ़ती हुई कम्युनिटी डेवलपर्स में ट्रस्ट को भी बढ़ावा देती है, जिससे और नए लोग इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं और ईथर की ग्रोथ को एक्सेलरेशन मिल जाती है। पर यह सब सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट और कंसेंसस, इन दोनों कंपनीज ने अपने एज्योर कस्टमर्स के लिए आपस में पार्टनरशिप की है और एथेरियम के ब्लॉकचेन सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स के लिए एक सिंगल क्लिक पर उपलब्ध कराया, जो एथर की वैल्यू बढ़ाने की एक और एक वजह है। पर क्या ये वैल्यू हमेशा ही ऐसे ही बढ़ती रहेगी? क्योंकि बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी की इस लहर के मजे उठाने के लिए नवंबर 2017 में शॉन रसल नाम के एक ब्रिटिश इन्वेस्टर ने करीबन $120,000 की इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में की थी, जिसके अगले ही मंथ में उसके पैसे बढ़कर 500,000 हो गए थे। इस खुशी पर उन्होंने सोचा कि वो इन पैसों से सारे हॉलीडेज ले सकते हैं, जिनका उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ सपना ही देखा था। पर उनका ये सपना कुछ ही समय में चकनाचूर हो गया, क्योंकि दिसंबर में बिटकॉइन की वैल्यू धड़ाधड़ नीचे गिर गई और इतनी नीचे गिर गई कि $6,300 तक घट गई थी, जिससे रसेल के पैरों तले मानो जमीनें खिसक गई। इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने कई और क्रिप्टो करेंसीज में अपने पैसे शिफ्ट करने की कोशिश की, मगर गोली बंदूक से चली जा चुकी थी और अब कुछ भी करने का फायदा नहीं था, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में रसल को 98% तक का नुकसान उठाना पड़ा था। और देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के इन्हीं डिसएडवांटेजेस को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन करने का सुझाव दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस कोशिश को खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि इंडियन सिटीजन्स को भी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का हक है, तो क्रिप्टो को बैन करना यानी इसी हक का गला घोट देना है। सो गवर्नमेंट करे तो करे क्या? क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो का इस्तेमाल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को बरकरार रखते हुए करने का सुझाव दिया अंडर द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल ऑफ 2021। इस बिल के अनुसार सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को उनके क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म जैसे गुनाहों के लिए ना हो, इसका ख्याल रखने को कहा है। साथ ही में इसमें यह भी कहा गया है कि हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को अपने क्रिप्टो ट्रेड के पूरे फायदे का 40% हिस्सा गवर्नमेंट को पे करना होगा।
जिस पर सरकार एडिशनल जीएसटी या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा सकती है। नाउ आई नो कि इतना ज्यादा टैक्स भरते समय लोगों के पेट में तो दर्द हो सकता है, पर माइंड यू एथेरियम इन सारे बंदिशों से परे है, क्योंकि वो फिलहाल अपनी ग्रोथ के एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में चल रहा है, जिसके कारण उसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे ऑलमोस्ट दुगनी तेजी से बढ़ते हैं एज कंपेयर टू बिटकॉइन। यानी इन कड़े लॉस से एक बार को बिटकॉइन के कदम लड़खड़ा जरूर सकते हैं, मगर एथेरियम के नहीं। क्योंकि देखो 2020 के स्टार्टिंग में एथेरियम की वैल्यू तकरीबन $125.63 थी, पर आज उसकी वैल्यू है अराउंड $4,100। सो अगर आपने 2020 में $125 या 9,000 रुपीज एथेरियम में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपकी जेब में अराउंड $4,000 या यूं कहूं तो 3,03,000 रुपए होते। और अगर लेट्स से इस प्रॉफिट का 40% शेयर आपको सरकार के साथ भी बांटना पड़ जाता, तब भी आपके खाते में 60% शेयर यानी ऑलमोस्ट 1,82,000 रुपीज होते, which is almost 20 times profit and much greater than any other kind of investment। तो अगर एथेरियम में इन्वेस्टमेंट की कोई अगर सही मुहूर्त है तो वो अभी ही है, क्योंकि फोर्ब्स आर्टिकल के क्रिप्टो पैनल एक्सपर्ट्स सागी बख्शी और लेक्स सोकोलिन के अनुसार 2025 तक एथेरियम की वैल्यू $19,842 या ₹15,07,900 से भी ज्यादा टच कर चुकी होगी। और 2022 आते आते एथेरियम सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली क्रिप्टो करेंसी भी बनकर उभरेगी। वेल, ये सब तो मैंने अपने रिसर्च से फाइंड किया है, आपका इस पर क्या विचार है फ्रेंड्स? ध्यान रखो, आपने हमारा वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप अपना रिसर्च भी करो, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का सिचुएशन को देखने का अपना तरीका होता है। और यस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर ही करना, क्योंकि ये ऐप वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एप्स है इन इंडियन मार्केट। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस फ्री। अगर ऐसे वीडियोस को आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।